बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सतगुरु महाराज की जय। तीनों पुरी धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। बंदो सतगुरु चरण को करो सो प्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करी धन श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति सिर मेहराज शुभ नाम। तेज कुंवर श्यामा युगल को पल पल करूं प्रणाम। पिया जी को पल पल करूं प्रणाम। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की। चर्चा प्रारंभ होत है सुनो साथ चित दे। भजो श्री राज श्यामा जी श्री प्राणनाथ सखी जीवन हमारे। श्री महामति कहे साथ जी भया चर्चा का बखत। अब तुम सुनियो चित दे। लाल आगे आए बैठे इन तखत। लाल आगे आए बैठे इन तखत। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। महामती स्वामी श्री लालदास जी महाराज की। प्राणाधार प्यारे श्रीनाथ जी आप सबके धाम हृदय में विराजमान प्राण प्रियतम प्राण वल्लभ के नूरी चरण कमलों में कोटि कोटि शत प्रणाम जी। चलते सुंदर साथ जी विदक साहिब की तरफ। स्वामी लालदास जी कहाँ का वर्णन करे सुंदर साथ जी। अष्टप्राय की लीला से पहले जो माला मंगलाचरण है ना, उस मंगलाचरण का वर्णन करते हुए बता रहे हैं कि किस तरह से राज्य महाराज जी की यहाँ पर 3 सूरतों में लीला हुई, बसरी मलकी और हक्की है ना। तो तीनों के अंदर बताया कि बसरी में कौन है, मोहम्मद साहब जी, मलकी में धनी देवचंद जी और हक्की में महामती श्री प्राणनाथ जी। इनकी शक्तियों का भी वर्णन कर रही है। तो अब क्या कह रहे सुंदर साथ जी। हुकुम श्री देव चंद्र जी श्यामा जी ए तीनों के फैल हाल। सारा मुदा इनो पर ना कोई इन मिसाल। ना कोई इन मिसाल। हुकुम श्री देवचंद जी श्याम जी। अब यहाँ देखना सुंदर शाह जी क्या कह रहे हैं। राज्य की 3 सूरतों का वर्णन चल रहा कि हुकुम स्वरूप कौन आए, मोहम्मद साहब जी अरब। वे भी मोहम्मद ही कह रहा है क्योंकि कल वर्णन हुआ कि मोहम्मद की 3 सूरतें हैं। तो हुक्म कौन आए यानी मोहम्मद साहब के रूप में। फिर कह रहे हैं धनी देवचंद जी के रूप में, जिनके अंदर कौन है, श्यामा जी की आत्मा। मोहम्मद साहब के अंदर तो कोई आत्मा परमधाम की नहीं थी क्योंकि अक्षरब्रह्म की आत्मा राज्य का जोश लेकर अरब में प्रकट हुई, जो परमधाम का संकेत लेकर पुराण में आई है। एक हुए मोहम्मद साहब, दूसरे हुए देवचंद जी जिनके अंदर श्यामा जी की आत्मा हुई, और फिर ये सारी शक्तियां किसके अंदर समाहित हो गई, ये तीनों के फैल और हाथ। तो हक के स्वरूप जो है प्राणनाथ जी, उनके रूप में इन तीनों स्वरूपों की करनी और रहनी अलौकिक है। जैसे मोहम्मद साहब ने भी पहले कुरान में लौकिक ज्ञान दिया, लेकिन जब प्राणनाथ जी के अंदर विराजमान हुए तो अलौकिक हो गए, पारलौकिक। फिर उन्होंने परमधाम का ज्ञान दिया, कुरान के गुवे रहस्य खोले, पहले शरीयत दी लेकिन बाद में मार्फत। जो भी बताया ना कि चित्रकूट में सनंद ग्रंथ का कितना खुलासा हुआ उसका, मार्फत सागर में जो उतरा कयामतनामा, तो उसके अंदर कुरान के कितने भेद निकले। तो इसलिए कहा कि उन्होंने कौन सी करनी भी और रहनी भी, और उनका ज्ञान भी कैसा हुआ, अलौकिक। सारा मुदा इनो पर,
ना कोई इन मिश्रा। अब कह रहे हैं कि परम धाम का जो ज्ञान का फैलावा यहाँ पर करना था, प्रकाश फैलाना था, तो उन सारे प्रकाश फैलाने का उत्तरदायित्व किस पर है? इन तीनों के साथ, इन तीनों स्वरूप। अब तीनों स्वरूपों में कह रहे हैं कि इन तीनों में से जो तीन है, इन तीनों की उपमा और किसी को नहीं दी जा सकती। क्लियर कह रहे दादा जी, सारा मुद्दा इनों पर, ना कोई इन मिसाल, इनके बराबर कोई नहीं। अब देखे सुंदर साथ जी, राजी महाराज जी ने लीला तो करी 5 दिन की यहाँ पर ब्रज में और रास में। तो अब क्या ब्रज और रास वाले श्री कृष्ण जी इनसे अलग हैं, या उनकी महत्ता कम है? नहीं। क्यों कम नहीं है? क्योंकि ये तीनों स्वरूपों के अंदर ज्ञान तो उतरा। जो शक्ति राज्य महाराज जी के प्राणनाथ जी के अंदर थी, यानी अक्षर की आत्मा राज्य का जोश, वो मोहम्मद साहब के अंदर भी था, वो धनी देवचंद जी के अंदर भी रहा, और वो मामूदी श्री प्राणनाथ जी के अंदर भी रहा। लेकिन अंतर क्या रहा? उस समय ज्ञान का प्रकाश नहीं। जो अक्षर ब्रह्म थे, उन्होंने अपनी जागृत बुद्धि का प्रकाश नहीं फैलाया। क्यों? क्योंकि वे उस समय जो ब्रज में लीला की, तो वो तो पूरी गहरी निंद्रा में, और जो योग माया में रासमंडल हुआ, उसमें उनकी बुद्धि कैसी थी? सुसुप्त अवस्था, है ना। तो यहाँ पर महाराज जी कह रहे हैं कि जब ब्रज में लीला की थी, तो तब क्या कह रहे थे कि तब धाम धनी की विचार ए दो मगन हुए खेले नर नार। नार किसके लिए आया? ब्रह्म आत्माओं के लिए। नर किसके लिए आया? अक्षर। तो कह रहे सुपन की बुद्धि, यानी गहरी निंद्रा में थे। और जब रासलीला में गए, तो रासलीला में कैसे खेला हमने? सुसुप्ति अवस्था, कुछ जागृत और कुछ सुप्त। तो अब अगर अंदर की शक्तियों को देखें, तो शक्तियों में कोई कमी नहीं, बस अंतर कितना हुआ कि उसमें प्रेम की लीला को महत्व दिया गया, प्रेम की लीला दिखाई गई, ज्ञान का प्रकटीकरण नहीं किया गया। क्यों? क्योंकि तब साक्षात धामधनी हमारे साथ में, प्रेम लीला करनी। तो अंतर इतना रहा। लेकिन अगर बाहर से देखोगे, तो बाहर से कोई भी अंतर नहीं है। जो शक्ति उनके अंदर थी, वही शक्ति उनके अंदर। तो इसीलिए यहाँ पर कह रहे हैं महाराज जी कि सारा मुद्दा इनों पर, ना कोई इन मिसाल, इनके बराबर कोई नहीं है। अगर हम अब जो ये देखें सुंदर साथ जी, राज्य महाराज जी की 5 तनों में, यानी यहाँ पर 5 रूपों में लीला, तो साक्षात राज्य महाराज जी हैं प्राणनाथ जी के अंदर, इंद्रावती जी के अंदर मार्फत का ज्ञान खोला, है ना। जो यहाँ पर अव्य साहिब जी के नाम से प्रकट हुए, ब्रज में श्री कृष्ण नाम से प्रकट हुए, तो ज्ञान तो पूरा है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम कृष्ण नाम से नफरत करने लगे, या कृष्ण की निंदा करने लगे, या उनको छोटा या बड़ा बता नहीं। उस तन में भी धामधनी ने ही लीला थी। अब वही धामधनी तो ब्रज में आए, वही धामधनी राज में आए, वही धामधनी देवचंद जी के अंदर आए, वही धनी इंद्रावती जी के अंदर विराजमान हुए। तो अभी बताइए, जब देवचंद जी प्राणनाथ जी का जयकारा लगा सकते हैं, तो श्री कृष्ण जी का जयकारा लगाने में क्यों परेशानी? अब कहे विष्णु का जीव था, तो क्या विष्णु का जीव इन तनों में नहीं रहा? बिना जीव के तो तन कार्य नहीं कर सकता, तो जीव भी हर एक के अंदर रहा। लेकिन विशेषता क्यों बता रहे हैं? क्योंकि राजी महाराज जी ने जो अपने दिल की सारी बातें खोली, वो सारी बातें इस हक्की स्वरूप के अंदर खोली। इसलिए कह रहे कि इनके समान कोई नहीं है। तो अब ये इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे श्री कृष्ण जी से हम नफरत करते हैं, क्योंकि खुद इंद्रावती कह रही कि वे श्री कृष्ण तो मेरे प्राणाधार है, मेरे प्राणनाथ है। वही प्राणनाथ, वही साहिब सब श्री कृष्ण जी के लिए भी आया है, देवचंद जी के अंदर भी आया। अगर वाणी में देखे, तो हम बाहर की दृष्टि से देखेंगे तो छोटा बड़ा लगेगा, लेकिन अंदर की दृष्टि से देखेंगे तो वो ही राज्य महाराज जी ने इन तनों में बैठकर लीला की। इसलिए हमारे अंदर कोई भी नकारात्मक विचार नहीं आना, क्योंकि महाराज जी ने खुद वाणी में कहा है कि अगर कृष्ण नाम से कोई नफरत करता है, तो उसका तो दर्शन करना भी पाप है। हमारे अंदर ये नेगेटिविटी नहीं आनी चाहिए। कृष्ण की कितनी महिमा गाई दामोदर, खुद इंद्रावती ने पाई। पढ़ना आवे तोले एक ने मुख श्री कृष्ण कहे। एक श्री कृष्ण का नाम लेने से चाहे कितने ही नैवेद्य कर लो, कितने कुछ कर लो, लेकिन वे बराबरी में नहीं आते।
तो इसलिए सुंदर साथ जी हमें यहाँ ये समझकर ये नहीं सोचना चाहिए कि श्री कृष्ण का हम नाम ना ले, उनके प्रति कोई श्रद्धा भाव ना हो, क्योंकि अंदर की दृष्टि देखे तो उस तरह में भी हमारे धाम देने ने ही लीला की जो आज भी योग माया में अख। और वही जो श्री कृष्ण सुंदर साथ जी, सुबह भी एक प्रसंग चल गया था, जो श्री कृष्ण है वे ये नहीं कि यही काल माया के अंदर ही आकर प्रकट हुए, कृष्ण नाम पहले से भी अखंड योग माया में है। पुराण संहिता देख लो, सदाशिव पुराण देख लो, कितने ही देख लो, हर एक के अंदर साक्षी है कि बेहद में पहले भी वो लीला होती थी जहां पर श्री दामा और श्री राधा का आपस में वार्तालाप होने का श्राप भी हुआ था, जिस कारण गोलोकी को यहाँ पर आना पड़ा। तो वो कृष्ण तत्व अखंड है, पहले भी है बेहद। और श्री कृष्ण का मतलब जो हर ऐश्वर्य से परिपूर्ण हो, जो अपनी तरफ को आकर्षित करता हो। तो क्या राज्य महाराज जी के अंदर वो आकर्षण नहीं है? क्या वो हर संपदा से, हर ऐश्वर्य से परिपूर्ण नहीं है? उन्हीं का ही प्रकटीकरण रूप बेहद मंडल में है। और फिर यहाँ पर जब दोनों शक्ति आई तो यहाँ पर भी उस तन का नाम श्री कृष्ण ही रखा गया। तो वो जो शक्ति है वो राज्य महाराज जी है, उनको कह दिया राज, जो एक गुप्त है, छिपा हुआ है। लेकिन यहाँ पर आकर जिस जिस तन में उन्होंने बैठकर लीला की है, उस तन नाम, उस नाम को शोभा प्राप्त हुई है। जैसे ब्रज में आए तो श्री कृष्ण कहलाए, वो अरब में आए तो मोहम्मद साहब कहलाए, देवचंद जी के अंदर आए तो वही राजी महाराज जी कहलाए, इंद्रावती जी के अंदर आए तो ये साहेब जी कहलाए, है ना। मूल में देखो तो वो सब एक ही शक्ति है, यहाँ वो अलग अलग तन धारण करके लीला करती है। तो हमारे लिए कोई भी मतभेद इन स्वरूपों के प्रति नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर कह रहे सुंदर साथ जी, रोशनी तीन सूरत की, तीनों के जुदे सहूर, बैठक बका बारीकियां, किए जाहिर तीनों नूर। अब क्या कह रहे हैं, रोशनी तीन सूरत, यानी जो राज्य महाराज जी की तीन सूरतें हैं, इन तीनों सूरतों का जो प्रकाश है अलग अलग रूपों में अखंड ज्ञान का प्रकाश फैला है। मोहम्मद साहब के रूप में कर्मकांड का आया, देवचंद जी के अंदर हकीकत का आया, और महामती श्री प्राणनाथ जी के अंदर मार्फत का, जो अब तक किसी भी स्वरूपों के माध्यम से वो नहीं खुला। ब्रज में देखे तो केवल हमें प्रेम की लीला दिखाई, रास में देखे तो अक्षर ब्रह्म के मनोरथ पूर्ण। तो अलग अलग रूपों में अलग अलग कार्य किए, इसलिए कह रहे हैं रोशनी तीन सूरत की, तीनों के जुते जो, तीनों ने यहाँ पर ज्ञान का प्रकाश फैलाया, लेकिन अलग अलग प्रकार से फैलाया। और क्या कह रहे हैं, बैठक बका बारीकियां, इन तीनों ने अखंड परम धाम के मूल मिलावे की जो गुव्य बातें थी उनको अलग अलग रूपों में जाहिर किया। कैसे जाहिर किया? मोहम्मद साहब ने संकेत में जाहिर किया, धनी देवचंद जी महाराज जी ने हकीकत, राज्य महाराज जी के शोभा श्रृंगार का वर्णन किया, और के स्वरूप में महामती श्री प्राणनाथ जी ने राज्य के दिल की बातें प्रकट की। इसलिए कह रहे हैं बैठक बका बारीकियां, जो परम धाम के मूल मिलावे की बारीकियां हैं, गूढ़ बातें हैं, उनको यहाँ तीनों ने अलग अलग प्रकार से प्रकट किया। अब यहाँ पर कह रहे सुंदर साथ जी, हुकुम जोश बसरी पर आए निज धाम से दोए, जिन्हें देखा सो जाहिर किया, इन बिना जाने ना कोई। बसरी सूरत के रूप में परम धाम से दो शक्तियां, ध्यान देना, हुकुम जोश बसरी पर आए निज धाम से दो, यानी परम धाम से हुकुम के स्वरूप जो बसरी स्वरूप है उन पर दो शक्तियां आई। कौन किसी आई? एक तो हुकुम और एक जोश। एक हुकुम और एक जोश। हुकुम किसको कहा गया? अक्षर की आत्मा, क्योंकि वो भी तो परम धाम में ही है। वही तो सूरत आई जिन्होंने कहा था कि मैं देखूं धनी का प्रेम विलास, वही यहाँ पर आई है। तो इसलिए कह रहे अक्षर की आत्मा और धनी का जोश, ये दो शक्ति का किसके अंदर आई? मोहम्मद साहब के अंदर आई। जिन देखा सो जाहिर किया, इन बिना ना जाने कोई। अब जो अक्षर ब्रह्म की आत्मा ने मूल मिलावे में जाकर देखा, क्या क्या देखा? राज्य महाराज जी की अमृत सूरत, घुंघराले बाल,
जिन बालों में से सुंदर प्यारी इत्र की खुशबू आती है ना, रंग महल के दर्शन किए, 7 वनों के दर्शन किए, जमुना जी के दर्शन किए, भोज कोसल ताल के वर्णन किया, है ना, वहां के पशु पक्षियों को देखकर यहाँ पर उसका वर्णन कर दिया। और इनके अलावा और किसी ने परम धाम का वर्णन नहीं किया। सर्वप्रथम मोहम्मद साहब ने ही यहाँ पर उस ज्ञान का प्रकाश किया, क्योंकि ब्रज में तो बता दिया, सपन में थे, सुसुप्ति में थे, रास में, ब्रज में गहरी निद्रा में थे। तो पहला ज्ञान जो प्रकट हुआ वो आया मोहम्मद साहब पर। इसलिए ज्ञान का प्रकाश फैलने के कारण इन तीनों स्वरूपों की महिमा सर्वोपरि है। अब ये सुंदर शाह जी यहाँ पर कैसे, जैसे हमारी लाइफ के भी 3 पार्ट होते हैं, जैसे बचपन हुआ, युवावस्था हुई और बुढ़ापा। तो बचपन में थोड़ा इतना ज्ञान होता है, बचपन तो खेल कूद के बिता दिया, कहते हैं बचपन की बुद्धि है इसकी, ऐसे हम ब्रज में खेले। फिर किशोर अवस्था यानी युवावस्था में जो किया रासलीला, उसमें आनंद की मस्ती में हमने प्रेम भरी लीलाएं की जो हम परम धाम में करते थे। अब आई तीसरी बुढ़ापन की, तो जैसे बुढ़ापे में बचपन का भी, युवा अवस्था का भी, सारे जीवन का अनुभव हो जाता, ज्ञान में परिपक्व हो जाते। कहते ना बड़े बुजुर्ग भी, अरे ये बाल ऐसे थोड़ी सफेद हो गए, जीवन का अनुभव है इसलिए सफेद हो गए, है ना। तो अब यहाँ पर बुढ़ापन में ऐसे ही तो सुंदर शादी, ब्रज का भी ज्ञान हो गया, रास का भी ज्ञान हो गया, बुढ़ापे में इन दिनों की लीला का अनुभव हो गया, तो पक्के हो गए। तो यहाँ पर सुंदर साथ जी कह रहे हैं कि मोहम्मद साहब को जब दर्शन हुआ था तो उन्होंने सारी बातें कुरान में संकेत में लिखवाई, लेकिन सुने थे तो उन्होंने 90,000 हरफ। तो जब कोई है नहीं था तो 90,000 हरफ बताते किसको, जीव तो नहीं हकीकत और मार्फत को सुन सकता। और कहा था राजी ने हुक्म देके, अगर किसी को तुम पात्र समझो तो उनको बता देना। लेकिन उनके जो दामाद थे अली, उन्हें पूरा विश्वास था अली मोहम्मद साहब पर, तो उन्होंने तरीकत का ज्ञान, शरीयत से हटाकर तरीकत का ज्ञान, यानी शरीयत से कैसे होता है, जैसे नमाज पढ़ना या कलमा पढ़ना शरीर से की जाने वाली बंदगी है ना, शरीर से की जाने वाली बंदगी, जिसको एक तो नफसानी होती है, एक होती है ये शरीर से की जाने वाली, और तरीकत होती है जो मन से की जाती है, इंद्रियों से अलग हटकर, जिसको हम उपासना कहते हैं। इससे ऊंची की कैटेगरी होती है, उसमें प्रेम को महत्व दिया जाता है। जैसे हम कह देते हैं कि एक तो शरीर से की जाने वाली सेवा पूजा और एक मानसिक की जाने वाली सेवा पूजा, ऐसे वो तरीकत है ना। तो 4 अंतःकरण होते हैं ना, जैसे स्थूल हो गया, सूक्ष्म हो गया, कारण और महाकारण। तो स्थूल से की जाने वाली तो ये वजूद से की जाने वाली वो है भक्ति, और मन से की जाने वाली जो मानसिक है वो होगी तरीकत, और जो बुद्धि से की जाने वाली जिसमें ज्ञान होता है वो होगी हकीकत, और जो चित्त वृत्ति से की जाती है वो होती है मार्ग। तो इसलिए शरीयत का ज्ञान तो सबको दे दिया। जिस्मानी जिस्मानी बंदगी जिसको कहते हैं ना, जिस्म से की जाने वाली बंदगी, और ये होती सुंदर शाह जी नफसानी यानी मन से की जाने। तो इसका ज्ञान केवल उन्होंने अली को दिया था, उसने उन्हीं से क्या कह रहे हैं ये संकेतिक ज्ञान दिया था, बंदगी बताई और कुछ बातें संकेत में बताई। इसके बाद जो कहा उन्होंने कि ये सारा ज्ञान क्या रख लिया, यहीं पर छिपा कर रख लिया, अंदर का खोला ही। अब सुंदर साथ जी यहाँ पर कह रहे हैं, रूह फूकी मल की मिले, रूह अपना दिया खिताब, सो पूंजी फुरमान की सबो दिखाया है यातियाब। अब मल की स्वरूप, रूह फूकी मल की, अभी तो बसरी चल रहा था, अब मल की स्वरूप धनी देख चुके। इनके अंदर रूह फूकी का मतलब परमधाम की जो श्यामा जी का आवेश लेकर, जोश लेकर हमारी सुंदर बाई सखी आई, इनके अंदर रूह डाली। रूह अपना दिया खिता, उनके अंदर अपने आह्लादनी शक्ति श्री श्यामा जी को भेजा, और उनके हृदय में बैठकर वेद शास्त्रों के सारे रहस्य खोले। उनको खोलने की चाबी किसको दी, यहाँ पर आकर दी राज्य महाराज जी ने, लेकिन शोभा किसको दी, श्यामा जी। तो इसलिए कह रहे हैं, रूह फूकी मल की बिने, रूह अपना दिया खिताब, अपनी शोभा दी थी।
श्यामा जी। और क्या कह रही हैं, सो कुंजी फुरमान की सबो दिखाया है यानी, जितने भी धर्म ग्रंथ थे उन सबको खोलने की चाबी दे दी, और देकर उनके अंदर जो छिपा हुआ रस था, ज्ञान का रस था, वो ज्ञान का रस सबको पिलाया। और परम धाम का ज्ञान भी संकेत मिलाकर यहाँ पर खोला। क्यों? क्योंकि परम धाम के जो दरवाजा आज तक बंद था, तो वो बंद दरवाजा किसने खोला? ईसारूपल्ला यानी धनी देवचंद। कह रहे ना कि चाबी, ताला तो खोल दिया, लेकिन खोलकर उसके अंदर जो खजाना है, वो खजाना हक के स्वरूप के रूप में प्रकट करे। अब जैसे कहे कि मोहम्मद साहब तो लेकर आए संकेत, कैसे संकेत? भाई वो कमरा है, ऐसे ऐसे वहां पर वो चीजें बता दी, लेकिन उस पर ताला लगा हुआ है। तो मलकी स्वरूप में क्या लेकर आए? उस ताले की चाबी लेकर आए, खुल गया अंदर का। लेकिन उसके अंदर ताला खोलकर जो खजाना मिलेगा वो मिला हक की स्वरूप। ऐसे ही करती है। तो कह रहे सुंदर साथ जी यहाँ पर, हक हिकमत हकीमी ने जित आई अकल नूर, तीन मता लिया सबन का जाहिर किया बका जहूर। हक की सूरत में, अब आ गया ना, ये तो कुरान का संकेत लेकर आए, सांकेतिक। मल के स्वरूप उन भव्य रहस्यों को, परम धाम को खोलने की चाबी लेकर आए हैं। और जो हक की स्वरूप आए हैं, तो हक के स्वरूप के अंदर पूरा ज्ञान और पूरा सामर्थ्य, पांचों शक्ति, साक्षात धामधनी का आवेश सार शक्ति से युक्त होकर उनके हृदय में विराजमान हुए। और जो अक्षर नूर, ध्यान देना सुंदर शाह जी, अकल नूर कह रहे हैं, हक हिकमत हकीमी, हक की यानी राज्य महाराज जी की जो सूरता आई हक के स्वरूप में, तो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा ने इनके अंदर अपना पूरा सामर्थ्य दे दिया। और क्या है? जित आई अकल नूर, नूर अक्षर ब्रह्म, यानी अक्षर ब्रह्म की जागृत बुद्धि भी इनके अंदर बैठी, जिनके माध्यम से परम धाम के ज्ञान का प्रकाश है, पूर्ण प्रकाश। तीन मता लिया सबन का जाहिर किया बकाजू, जो स्वरूप हक के स्वरूप है, इस हक के स्वरूप में दोनों स्वरूप समाहित हो, बसरी स्वरूप भी और मल की स्वरूप, तो दोनों स्वरूप इनके अंदर समाहित हो गए। और परम धाम की जितनी भी लीलाएं थी, जितना भी छिपा खजाना था, उन सबको प्रकट करने की शोभा किनको मिली? इन हक के स्वरूप। तो पूर्ण जागृति होनी ना सुंदर सा। अब देखे पांचों स्वरूप इन्हीं के अंदर है, ब्रज का भी इन्होंने दिया, रास का भी इन्होंने खोला, कुरान की भी वास्तविक सचतन के माध्यम से खुली। और जो वेद शास्त्रों के गुह्य रहस्य थे, जैसे सुंदर साथ जी देखिए कि मोहम्मद साहब लेकर आए कुरान, तो लेकिन हमारे चार ग्रंथ है, जो इंजील है, जम्बूर है, तोरेत है, तो इन सब का ज्ञान तो किसके अंदर समाहित हो गया? कुरान। इंजील, जम्बूर और तोरेत, इनका सबका ज्ञान किसके अंदर समाहित हो गया? कुरान के अंदर। लेकिन ऐसे ही अगर हम देखें सुंदर साथ जी, जो हमारे हिंदू के धर्म ग्रंथ है, तो उन सब का ज्ञान किसके अंदर है? भागवत के अंदर। सारे शास्त्रों का सार कह रहे महाराज जी भागवत है, तो भागवत के और उनके रहस्य किसके माध्यम से खुले? धनी देवचंद जी के माध्यम से, कि अखंड ब्रजरास कहाँ पर है। तो अब दोनों का जो मिश्रण हुआ वो हक की स्वरूप के अंदर, क्योंकि उन्होंने वेद कतेबों का भी खोल, वेदों का भी खोल दिया और कतेबों का भी, कहते दो धाराओं का मिला, वेद और कते, हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष। तो इन सब के गुह्य रहस्य खोलने की शोभा किसको मिली है? महामती श्री प्राणनाथ जी। इसलिए कह रहे कि इनके समान ना तो कोई हुआ, ना कोई आगे होगा। यही पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के स्वरूप है। तो अब यहाँ पर सुंदर साथ जी कह रही हैं, अब कुरान की वास्तविकता देखिए, कुरान की वास्तविकता भी वाणी में खुली। तो जो इंजील, जम्बूर, तोरेत और कुरान है, तो इन सब का जो सांकेतिक ज्ञान था, इन सब को रद्द कर नए रूप में प्रकट किया। कौन से प्रकट किया? जो इंजील है वो तो रास ग्रंथ के रूप में प्रकट, उसकी वास्तविकता कहा ना कि कुछ हरफ तो रद्द कर दिए जो संकेत के थे, वास्तविकता उनके अंदर समाई। तो इंजील तो हुआ रास,
जम्बूर हुआ प्रकाश, इंजील, जम्बूर और तोरेत। तोरेत होता है हमारा कलश। और जो सनद ग्रंथ है जो अनूप शहर में उतरा था, उसके अंदर कुरान की वास्तु। तो इसलिए इंजील, जम्बूर, तोरेत और कुरान, इनको नए रूप में प्रकट किया गया। आएगा वाणी में कि ये चार ग्रंथ रद्द करके नए ग्रंथ इनकी जगह प्रकट किए। कुरान में भी आता है कि पुराने ग्रंथों को रद्द करके मैं नए नए तुम्हारे लिए लेकर आऊंगा। संकेत में दिया गया कि इनको मैं रद्द कर दूंगा और तुम्हारे लिए नई नई चीजें प्रकट करूंगा नए रूप। तो इसलिए इनको रद्द करके रास, प्रकाश, कलश और सन, इन नए चार रूपों में प्रकट किया गया। तो अब जब ऐसे प्रकट हो गया, और देखो वेद शास्त्रों का सार भागवत है, भागवत का भी सार हमारी वाणी के अंदर है, ब्रजराज की लीला की वास्तविकता। तो इसलिए सारे शास्त्रों का जो हकीकत का मार्फत का ज्ञान है, वो इन्हीं हकी स्वरूप महामती ब्राह्मण जी के माध्यम से संसार में जाहिर हुआ है। दुनी पैदा जुल्मत से, हिरस हवा शैतान, सो पहुंचे पेड़े लो, चढ़े नाचो थे आसमान। अब सुंदर साथ जी यहाँ पर कह रहे हैं, ये तो तीन स्वरूपों की गीता, हक की तीन सूरत। अब जब हक की तीन सूरतें हैं, तो यहाँ पर सृष्टियों का वर्णन कर कि सृष्टि भी तीन प्रकार, ब्रह्म सृष्टि, ईश्वर सृष्टि और जीव सृष्टि। अब जीव सृष्टि की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? कह रही है मोह सागर से। दुनी पैदा जुल्मत से, जुल्मत यानी निराकार, मोह तत्व से। जब अक्षर आदि नारायण के अंदर हुआ कि मैं एक हूँ, एक से अनेक हो जाऊं, अहम एकम बहुश्य, तो तभी उन्होंने क्या कर देते, अनेक जीवों को प्रकट कर देते। तो कहाँ से हुई है? मोह तत्व निराकार से हुई है। उनके अंदर क्या होता है? लोभ, लालच, काम, क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष। वो जीव इन विकारों से ग्रसित होता है, जिसकी उत्पत्ति मोह से हुई है, क्योंकि मोह के कारण ही सारे विकार प्रकट। अहंकार, यही से संसार की उत्पत्ति हुई, तो हर जीव के अंदर क्यों नहीं होगा? तो यहाँ सुंदर साथ जी कह रहे हैं कि ये जीव सृष्टि चाहे कितना भी प्रयत्न क्यों ना कर ले, लेकिन ये निराकार को पार नहीं कर पाती। कितने जोर लगाए, ये विकार से खींच कर ले आएंगे, क्योंकि जहां जिसका मूल है वो अपने मूल तक ही पहुंच सकता है। लेकिन 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 इस ब्रह्मांड में देखो कितनी बड़ी महिमा है। ऐसे हक के स्वरूप ने ऐसे जीवों को भी कितना ऊंचा पद दे दिया कि बेहद में अखंड बहिष्ठे प्राप्त। जो त्रिगुणों को भी नहीं मिल रहा है वो स्थान दे दिया। बैकुंठ तक है तीन गुणों की भी मूल, उससे भी कितने ऊपर दे दिया। अगर ब्रज रास की भी लीला में रमण करे तो सबलिक के महाकारण और कारण में पहुंच सकता है। और अगर ब्रह्म श्रेष्ठियों की रहने ले आए तो कह रहे हैं कि सत्स्वरूप के निर्मल चित पहले नंबर के वैस में पहुंच सकता है। इतनी बड़ी शोभा। जैसे कहते हैं यहाँ पर सुंदर साथ जी कि जो कीचड़ में पड़ी हुई ईंट होती है, उसको उठाकर उस पर लगा देती, 4 मंजिल ऊपर चौबारे पर लगा दी। इतनी बड़ी महिमा इस जीव को मिली जो आवागमन है। किसके कारण? ब्रह्म आत्माओं के प्रताप के कारण, एक परमात्मा की पहचान करने के कारण, उनसे प्रेम करने के कारण। तो यहाँ सुंदर साथ जी जीव को कह रहे हैं, तीन वजह की पैदाई से लिखी अपने कलाम, और लिखा शास्त्रों में पावे ना खलक आम। अब कुरान में भी तीन सृष्टियों का वर्णन है। तीन सृष्टियों का वर्णन कैसे दिया है? जिसको कहा गया आम, खास और खास रखा। और हम इसमें देखे तो हंस, परमहंस, वो बगुला और परमहंस की उपाधि दे दी। तो इस तरह से अलग अलग ग्रंथों में अलग अलग नामों से ब्रह्म आत्माओं के नामों का वर्णन किया गया। बगुला कहा जीव सृष्टि को, हंस कहा ईश्वर सृष्टि को, और परमहंस कहा है ब्रह्म सृष्टि।
तो ऐसे सुंदर साथ जी कह रहे हैं कि हर जगह इन तीनों का वर्णन है और इनके धाम, इनकी लीलाएं सब अलग अलग। क्यों? धाम कैसे हैं? क्योंकि ब्रह्म सृष्टि कहाँ से आई है? परम धाम के मूल मिलावे से। ईश्वर सृष्टि कहाँ से आई है? अक्षरधाम से, क्योंकि सत्स्वरूप से उसकी सूरताएं बनी खेल देखने के लिए। और जीव सृष्टि को बता दिया कि मोह तत्व से शून्य निराकार। ऐसे सुंदर साथ जी यहाँ पर कह रही हैं, सैया वाहे दत्त में असल, तिनके फैल तिन माफक, सो समझे अपनी जात को, निज धाम जिनका हक। अब तीनों सृष्टियां आई तो अलग अलग से, लेकिन वो अपनी अपनी करनी, अपने अपने स्वभाव के अनुसार उनकी करनी है और अपनी करनी के अनुसार ही वो अपने धाम को प्राप्त करती। अब ब्रह्म सृष्टियों के लिए कह रहे हैं कि ब्रह्म सृष्टियों का जो मूल तन है वो परम धाम के मूल मिलावे में है। कह रहे ना, सैया वाहे दत्त में असल, जो ब्रह्म सृष्टि है उनके मूल तन तो मूल मिलावे में विराजमान। और कह रहे तिनके फैल तिन माफक, ध्यान देना सुंदर साथ जी, उनके जो आचरण है, फैल का मतलब आचरण, जिसको कहते थे कर्म, कौल, फैल और कौल का मतलब होता है कर्म, फैल का मतलब होता है आचरण करनी, और हाल का मतलब होता है रहन। कौल, फैल और हाल। तो यहाँ पर कह रही है तिनके फैल तिन माफ, यानी करनी। कहते हैं ना, कोई काम करते देख कैसे कैसे फैल खिला रही है ना, फैल का मतलब करनी, क्या क्या करती है। तो इसलिए कह रहे हैं कि उनका आचरण भी कैसा होता है? प्रेम और एकत्व से भरा होता है। ध्यान देना, अपनी पहचान कर लेना। जिनके मूल तन परम धाम के मूल मिला में विराजमान है, तो उनके अंदर क्या है? प्रेम से ओतप्रोत है। उनकी कथनी भी, करनी भी, रहनी भी, है ना, उनके अंदर एक दिल है, उनके अंदर प्रेम है, उनके अंदर सौंदर्य है, उनके अंदर नूर है, प्रकाश है। तो वो ही तो उसके अंदर आना चाहिए जो सृष्टि है, जहां से जिसकी उत्पत्ति होती है। यहाँ पर भी देखो, अगर बीज, किसी बीज का मतलब किसी का बीज कड़वा है तो उसको फल भी तो कड़वा लगेगा ना। जैसे भी मोह तत्व से उत्पत्ति बताई जीव की, तो उसके अंदर वही गुण है, वही विकार है। तो कह रहे थे ब्रह्म सृष्टि की उत्पत्ति परम धाम से हुई, यानी उनका मूल तन वहां पर है, तो उनके अंदर भी तो वही गुण झलकने चाहिए, वो प्रेम, वो एक दिली होनी चाहिए। तो यहाँ पर कह रहे हैं ये तारतम वाणी के प्रकाश में अपनी जाति। अब जाति कौन सी है सुंदर साथ जी? हमारी जाति एक ही, हमारी है हक जात, हक की जात, यानी अपनी पहचान, अपना स्वरूप। तो हमारा स्वरूप किससे है? राज्य महाराज। तो वे अपनी जात को पहचान लेती है। जात में कौन आते हैं? हमारे राज्य है, श्यामा जी है, अक्षर ब्रह्म है, उनकी महालक्ष्मी है, उनकी वास्तविक पहचान कर लेती। इसलिए कह रही हैं, सो समझे अपनी जात को, निज धाम जिनका हक, जिनका धाम धनी से संबंध है, वो अपनी जात को, अपने संबंध को पहचान लेती है। स्वलीला अद्वैत परम धाम में इनके प्राणेश्वर अक्षरातीत लीला, क्योंकि कौन कौन सी हमारी लीलाएं हैं, कैसी कैसी हम करते हैं, क्या हमारा संबंध है, क्या हमारा स्वभाव है, क्या हमारा गुण है, वो अपने आप को पहचान लेती है इस तारतम वाणी के प्रकाश में, जब ये उजाला फैलता है। तो यहाँ पर सुंदर साथ जी कह रही हैं, एक चौपाई भी आती है जात के माध्यम से, और तो कोई है नहीं बिना एक हक जात, जात माहे हक वाहेदत, हक हादि गिरो कहला। कह रहे हैं कि और तो कोई नहीं है, दूसरा कोई नहीं है। कौन है? बिना एक हक जात, राज्य महाराज जी के अलावा और कोई है ही नहीं, एक पूर्ण ब्रह्म परमात्मा ही है। अब उन हक की जात में कौन आता है? पीछे भी आया है, हक जात रूहों के लिए आया है। अब इस हक जात में कौन आता है? जात माहे हक वाहिद। हक की जात में कौन आते हैं? वाहिदत में कौन कौन आते हैं? हक, हादी, गिरो, यानी राज्य महाराज जी, श्यामा जी, रूहे, अक्षर ब्रह्म और उनकी लक्ष्मी, ये सब किस में आते हैं? उनकी एक ही जात। जात का मतलब जैसे देखो यहाँ पर भी जात कह देते कि भाई
एक ही विचार, एक ही रहन सहन, खान पीन, सब कुछ एक ही होता है, जिनका मूल एक है ना। वैसे तो जात तो कर्मों के आधार पर बनी है, लेकिन 4 आश्रम है हमारे, उनके माध्यम से बनता है। तो यहाँ पर तो यहाँ पर कह रहे हैं कि जब राज्य महाराज जी को पहचान लेती तो सबकी पहचान हो जाती। क्यों? क्योंकि तीनों सृष्टि यहाँ भूमि पर आई हुई है, और तीनों अपने अपने गुण स्वभाव के अनुसार यहाँ पर क्रिया करते। और गिरो जबरूती आए लगी इन सोभत, सो आई नूर अकल बीच जो अक्षर की निस्बत। अब कह रहे हैं एक गिरोह कौन सा आया है? ईश्वर सृष्टि का। वो कहां से आया है? परमधाम से नहीं, सत्य स्वरूप से। क्योंकि वहीं से ही तो उन्होंने व्रति बनाई, मूल तन नहीं है उनके वहां पर, न परमधाम में। बस वो व्रति बनी खेल देखने के लिए, तो वो कहां से बनी? सत्य स्वरूप से। इसलिए कह रहे हैं कि ब्रह्म सृष्टियों के साथ ईश्वर सृष्टि का समूह भी इस संसार में खेल देखने के लिए उतरा है। तो इसलिए कह रहे हैं और गिरो जबरूती आए लगी इन सोबत, वो भी आकर इनके संग लग गई। सो आई नूर अकल बीच जो अक्षर की निस्बत, उनके अंदर भी अक्षर ब्रह्म की जागृत बुद्धि का ज्ञान का प्रकाश रहता है, जिसका संबंध अक्षर ब्रह्म से। ये देखो ईश्वर सृष्टियों को भी पूर्ण पहचान, पूर्ण जानकारी होती है, लेकिन ब्रह्म सृष्टियों के अंदर ज्ञान के साथ साथ में इश्क स्वरूप है। इस तरह से यहाँ पर तीनों सृष्टियों का यहाँ पर वर्णन महाराज जी कर। इससे आगे का प्रश्न सुंदर साथ जी आगे। और आम खलक जो तीसरी मलकूती अकल, ये आगे ना चल सके नकल की नकल।